नमस्कार मित्रों, युवा साथ साथ युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं बिमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत अगस्त माह में 30 अगस्त को संस्कृत के 25 कोड का जो दोबारा एग्ज़ाम था वो संपन्न हुआ था, जिसकी उत्तर कुंजिका आज आ गई है और उसके उन प्रश्नों के कौन से उत्तर सही हैं कौन गलत है इसका आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको देख करके आप जो उत्तर बताएंगे उस उत्तर को आप यदि उसमें नहीं दिया है अगर आंसर की में तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आज इस पे हम बात करेंगे। इसमें प्रश्न जो है इधर उधर हो सकता है क्योंकि सभी का जो सेट होता है आगे पीछे होता है, तो प्रश्न को देख करके आप अपने प्रश्न को मिला सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महाकाव्य इतर कृति चिनुत। महाकाव्य से इतर कृति क्या है? तो इसमें नैषधीय चरितम बुद्ध चरितम इत्यादि क्या है, ये महाकाव्य हैं। बाकी जो बचे आपके क्या हुए, ये महाकाव्य से इतर हुए। तो इसलिए ए, डी और ई जो है आपका ऑप्शन, ये जो है आपके महाकाव्य के इतर आएंगे। ठीक है, इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका कौन, ऑप्शन 4 नंबर का इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांख्याभिमत प्रमाण संख्या भवति। सांख्य कितना प्रमाण मानता है? तो सांख्य आपका 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अगला क्वेश्चन है कि उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः इति वचनम अस्याम उपनिषदि भवति। यह जो उक्ति है ये किस उपनिषद में पाया जाता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में यह उक्ति जो है मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शाकुंतले कस्य मुनेः आश्रमः स्वर्गम अर्तयोः अंतराले दर्शितः। जो स्वर्गलोक में जो बैठे रहते हैं ऋषि वो कौन होते हैं? मारीच होते हैं, क्योंकि कण्व तो वो रहते हैं, गौतम अलग ऋषि हैं, माधव्य क्या है, इसका विदूषक है, इसलिए इसका उत्तर सही क्या होगा? मारीच होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वेदांते प्रतिपाद्य विषयाणाम क्रमः। ब्रह्मसूत्र में कुल 4 अध्याय हैं, चारों अध्याय के अलग अलग नाम हैं, उन्हीं से यह प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले समन्वय है, विरोध परिहार है, साधन निरूपण है, फिर अंतिम में मोक्ष स्वरूप का बताया गया है, यानी नीचे से शुरू करके ऊपर जाना है। तो देख लीजिए DCBA, इसलिए यह जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऋक् मंत्राणाम लक्षणमिदम्। जो ऋग्वेद है उसमें जो मंत्र हैं वो किस प्रकार के हैं, किस कोटि के हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऋग मंत्र जो हैं वो गीतात्मक तो होते नहीं हैं, तो अर्थ और पाद व्यवस्था उसमें होती है, इसलिए जो बी और सी नंबर का जो ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अधस्तन कृतयः कालस्य आरोह क्रमेण विलक्ष्यताम। ठीक है, आरोह क्रम में बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, बढ़ते क्रम में बताना है। तो पंचरात्र किसकी कृति है? आचार्य भास की कृति है, तो भास सबसे पहले हैं, तो भास आएंगे, फिर से कालिदास आएंगे, फिर कादम्बरी, फिर मालती माधव, फिर आपका अनारकली जो है ये आएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए BCA कहाँ है? तो BCA और ED है, डी जो है आपका अंतिम में चला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 BCAED, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि एतेषु किम अभिकथनम समीचीनम अस्ति। ये जो 4 दिए हैं इसमें से कौन सही है? तो दंड नीति एका विद्या इति बारहस्पत्याः, बिल्कुल नहीं, ये एक विद्या नहीं मानते हैं, क्योंकि कौटिल्य, मनु, बृहस्पति और औसनस, तो बृहस्पति 2 विद्या मानते हैं। ठीक है, धर्म अधर्म विषयक विचार की चर्चा वार्ता में नहीं होती है, इसलिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च मानवाः, 3 विद्या मानते हैं कौन? आचार्य मनु, तो इसलिए ये सही है। चतस्रय विद्या ये कौटिल्य मानते हैं, इसे गलत हो जाएगा। न्याय अपनय ये दंड नीति में चर्चा होती है, तो इसलिए सी और डी जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यह सही होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये तीनों गलत हैं, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विकृति नाम अयम क्रमः। देखिए 8 विकृतियां होती हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घना। इसमें क्रम पूछ रहा है कि कैसे है। तो देखिए जटा दिया नहीं है, माला दिया है, तो माला को 1 पे रखिए, जटा, माला, शिखा, रेखा,
फिर आएगा शिखा रेखा, जटामाला, शिखा रेखा, ध्वजो दंडो, ध्वज आएगा, ई है, डी है और सी है, BAEDC। देखिए BAEDC आपका ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिरण्यगर्भ सूक्त का अपर नाम क्या है। देखिए हिरण्यगर्भ जो सूक्त है वो 10वें मंडल का 125वें नंबर का सूक्त है, जिसमें 10 मंत्र हैं। इसके हिरण्यगर्भक और क संज्ञक प्रजापति इसके क्या हैं, देवता हैं, इसलिए इसको प्रजापति सूक्त के भी नाम से जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 4 नंबर होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सारथ दीपिनी इति टीका भवति, यह विनय पिटक की टीका है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विनय पिटक जो होगा वह सही होगा। ठीक है, एक मिनट दे, कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए छूट रहा है। मारीच पुराणम कीदृशम पुराणम अस्ति, तो मारीच जो उपपुराण है वह शैव पुराण है। कैसा पुराण है, शैव पुराण है। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो जो मारीच पुराण है, उपपुराण है, वह शैव पुराण के अंतर्गत आता है, इसलिए यह प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आप करेक्ट ऑप्शन में दिया है, यह ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था कि सारथ दीपिनी विनय टीका है। अब पूछ रहा है मीमांसा इति पदस्य फलितार्थ, तो मीमांसा का जो फलितार्थ होता है वह विचार होता है। क्या होता है, विचार, इसलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है परस्परम समुचितम मेलयत, ये चारों दोनों का मिलान करना है। तो वाय मतलब होता है पक्षी। ठीक है, तो देख लीजिए 1 का 4 किसमें है, तो 1 का 4 देखिए एक मिल रहा है, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप इसको मिलाते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब आ गया 65 नंबर जो है कि मृच्छकटिकम से यह प्रश्न है, पात्रों का परिचय दिया हुआ है। तो रोहसेन जो थे वो चारुदत्त के पुत्र थे, वसंत सेना गणिका थी, मदनिका सर्विलक की गर्लफ्रेंड थी, और धूता जो है फर्स्ट वाइफ रहती हैं चारुदत्त की, और वसंत सेना पे लाइन मार रहे होते हैं। तो इसलिए 1 का 4 देखिए किसमें दिया है, 1 का 4 बी का 1 का 4 नहीं 1 का 3, 1 का 3 बी का 1, देखिए 1 का 3 बी का 1 और मदनिका का 4 और धूता का 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह सही उत्तर। देखिए इसी तरह कन्फ्यूजन आदमी हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दुष्टो यवः इत्यस्मिन् अर्थे किम रूपम निष्पद्यते, यह आपका स्त्री प्रत्यय से पूछा है। इंद्र वरुण भव सर्वल सूत्र है, यह सूत्र नीस प्रत्यय करता है, और यवाद दोषे, दोष अर्थ में यवानी रूप बनता है। किसमें बनता है, यवानी रूप बनेगा, तो इसलिए इस अर्थ में यवानी रूप सिद्ध होगा, नीस प्रत्यय हुआ इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदीय कल्पसूत्र हैं, जो 4 कल्पसूत्र हैं, उन कल्पसूत्र में ऋग्वेदीय कल्पसूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो ऋग्वेदीय कल्पसूत्र में देखिए आपका आश्वलायन आएगा और सांख्यायन आएगा। सत्याक्षर आपका सामवेद का है, आपस्तम इत्यादि यजुर्वेद का है। तो बी और सी नंबर का जो ऑप्शन देखिए कहाँ है, बी या सी इसमें दिया ही नहीं है, तो बी सी जो ऑप्शन है यह आपका सही उत्तर होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, जब बी सी ऑप्शन दिया ही नहीं है, देखिए जो क्वेश्चन मतलब नहीं दिया है वो क्वेश्चन सबको उसके उत्तर मिलेंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो बी और सी नंबर का जो ऑप्शन है इसका सही होगा, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे है नागेश भट्ट के गुरु का नाम क्या है, यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए भट्टोजी दीक्षित हैं, भट्टोजी दीक्षित के पुत्र रहते हैं भानुजी दीक्षित, भानुजी दीक्षित के पुत्र रहते हैं हरि दीक्षित, और भट्टोजी दीक्षित जो सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं, उन सिद्धांत कौमुदी के ऊपर वासुदेव दीक्षित क्या लिखे हैं, टीका लिखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि नागेश भट्ट के गुरु का नाम क्या है, तो नागेश भट्ट के गुरु का नाम हरि दीक्षित रहता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही उत्तर होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है बौद्ध दर्शन से माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये 4 जो हैं इनके क्या क्या मानते हैं। तो माध्यमिक सर्व शून्य मानता है, और योगाचार बाह्यार्थ शून्य मानता है, सौत्रांतिक
बाह्यार्थ अनुमेय तो मानता है, वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्ष मानता है। अब मिला लीजिए, माध्यमिक का 1 का 4 किस में दिया है, तो 1 का 4 यहीं मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि हाँ मिलाइए इसको। देखिए, जो 3 प्रकार के जो शरीर होते हैं, क्या जो अज्ञान, कारण और कार्य, ठीक है, उसमें से समष्टि सूक्ष्म शरीरोपहितम चैतन्यम जो है वो आपका हिरण्यगर्भ है। ठीक है, तो इसी से मिल जाएगा। बी का 1 देखिए किस में है, तो बी का 1 देखिए केवल 1 में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सही, वह ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि रसदोषेषु एते गणयन्ते। देखिए, 6 प्रकार के दोषों के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें से रसदोष भी आता है। जो रसदोष की संख्या बताते हैं कितनी, 13 रसदोष बताते हैं। तो उन 13 रसदोषों में बताता है कौन की गणना नहीं, किसकी गणना होती है, तो अकांडे रसच्छेद गणना इसकी होती है। स्वशब्देन रससोक्ति, इसकी भी गणना होती है। और स्वशब्देन स्थायी भावोक्ति, कई बार स्थायी भाव जो है उसको कह करके जब हम किसी बात को कहते हैं तो उसको रसदोष की श्रेणी में माना जाता है। जैसे मान लीजिए हमको क्रोध आ रहा हो, तो क्रोध को कहते हुए हम क्रोध जाहिर करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस क्रोध का कोई मजा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ए, बी और डी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वेद बोधयति, वेद क्या बताता है। तो वेद के बारे में अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने जब मंतव्य दिए हैं, तो उसमें से निकल करके आता है कि वेद में धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसके बारे में चर्चा मिलती है। इसलिए बी और सी नाम का जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न पृथक प्रकथनोपयोगेषु क्रियः इति सूत्रे अवक्षेपणम इत्यस्य कोऽर्थः। इसमें जो अवक्षेपण, जो आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में जो परस्मैपद पद और आत्मनेपद पद लगा है, उसमें आत्मनेपद में जो सूत्र है उसमें आया है, इसमें अवक्षेपणम का अर्थ क्या दिया है, भर्त्सनम दिया है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध औचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषद पराः इति कारिकांशः कस्मिन् ग्रंथे आनंदवर्धनेन उक्तः। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक में यह बात बताते हैं। ठीक है, भरसक आपके मतलब कि यह प्रथम उद्योत ही आपके में लगा है सिलेबस में, लेकिन ये चौथे से पूछ लिया है, लेकिन खैर फिर भी इसका जो सही उत्तर होगा वो धन्यालोक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आमंत्रितजः ओकारः भवति। आमंत्रित ओकार होता है, तो ओकार को क्या माना गया है, प्रगृह्य संज्ञक माना गया है। क्या माना गया है, प्रगृह्य संज्ञक माना गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है कि याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्याय प्रकरणानां क्रमः उत्तरोत्तरम आश्रितः। 25 प्रकरण व्यवहाराध्याय में याज्ञवल्क्य स्मृति के में मिलते हैं। ठीक है, उसमें से क्रम पूछ रहा है। देखिए, जो ये विक्रिय है ये सबसे अंतिम में आता है। ठीक है, तो सीमा, वेतन, वाक् पारुष्य, दंड पारुष्य और सीमा, वेतन, वाक् पारुष्य, दंड पारुष्य, विक्रिय, मतलब 1। ठीक है, सीमा BDAE ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख करके सही कर सकते हैं। यदि आप लगाए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, नहीं तो भगवान मालिक हैं। शिवी उपाख्यानम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि, अलग अलग उपाख्यान भी है। तो यह जो शिवी उपाख्यान है ये वन पर्व में मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, वन पर्व होगा, तो इसको सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु क्षेत्रेषु कानि कानि क्षेत्राणि ब्रह्मर्षि देशे नान्तर्भवति। देखिए, मध्य देश और पांचाल्य देश की चर्चा नहीं मिलती है, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त देश और ये सब मिलता है, मध्य देश और पांचाल्य देश नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और ई तो दिया ही नहीं है,
ठीक है, जब बी दिया ही नहीं है तो मध्य देश और पांचाल देश ही इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, क्योंकि जो जब इसकी चर्चा आती है उसमें पांचाल देश की चर्चा नहीं आई है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। आगे है पुत्रों की कैटेगरी के बारे में दिया गया है, जो आपके उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है उसमें दिया है कि अक्षतायाम क्षतायाम वा जातः पौनर्भवः उत्सृष्टो मातृपित्राभ्याम गृह्यते सोपविद्धः। तो यानी ए का 2, बी का 1, गर्भभिन्नः षोडशः धर्मपत्नीजः औरसः। यानी ए का 2, बी का 1, देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याख्यात्मक हमको यहाँ नहीं जानना है, हमको बस यहाँ ये जानना है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, ताकि जो प्रश्न का जो उत्तर है आप सही से देख लें। बाकी इस प्रश्न के व्याख्यात्मक हल को हम आगे वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, अब परस्परम समुचितम मेलयत। अब देखिए ए का 3 होगा, वृषायते होगा, क्यंग प्रत्यय होकर के। तो देखिए ए का 3 किस में है, तो ए का 3 मिल गया। फिर से आपका है पटपटायते है, क्या है, पटपटायते है। तो ए का 3, हाँ ए का 3 है। पटपटायते का क्या होता है, बी का 1 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि सतः असत जायते, असत कार्यवाद कौन मानता है। तो सत्कार्यवाद कौन मानता है आपका, सत्कार्यवाद आपके मानते हैं सांख्यवादी लोग, और असत कार्यवाद मानते हैं कौन, नैयायिक लोग। ठीक है, तो इसका जो है, और ये मानते हैं विवर्तवाद मानते हैं। ठीक है, तो असत कार्यवाद मानते हैं नैयायिक, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भाषा विज्ञान से कि अश्लिष्ट पूर्व योगात्मिका भाषा क्या है, मतलब मेल करना है। तो इसका बहुत अच्छा एक सिंपल सा उदाहरण है काश तुम, मतलब बहुत एक फेमस इसका वो है, क्या कहते हैं, ट्रिक है काश तुम, मतलब पूर्व मध्य अंत पूर्वांत। तो पूर्व से का मतलब काफिर, मध्य का है संथाली, तू का तुर्की, म से मफूर। तो देखिए पूर्व का क्या है, काफिर, अश्लिष्ट पूर्वांत दिया है, पूर्व मध्य का क्या है, संथाली, और अंत का क्या है आपका तुर्की, और इसका क्या है पूर्वांत का मफूर। ठीक है, तो ए का पूर्व का क्या है, काफिर कहाँ है, 1 का 4, तो 1 का 4 मिल गया। पूर्वांत का क्या है, तो मफूर है, तो 2 का बी, तो 1 का 4 यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा यह सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि ए का 4 दिया हुआ है, बी का 2, सी का 1, और पूर्वांत बी कहाँ, अंत का क्या है, अंत का डी है, तो डी का होगा आपका तुर्की। ठीक है, 3 होगा सही, तो सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है मंत्री परिषदो विचार प्रसंगे येषु किम किम अभिकथनम सम्यक अस्ति। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अलग अलग आचार्यों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसमें से पहला है कि मंत्री परिषद में 12 मंत्री होने चाहिए, यह बात सही है कौटिल्य के अनुसार। ये मतलब कौटिल्य में दिया है, और यथासाम कौटिल्य कहते हैं कि आपके जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप मंत्रालय बांट करके दे करके काम कर सकते हैं। तो ए और ई जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, यदि सही है तो आपको बहुत बहुत पुनः बधाई। ठीक है, बी और डी लिंग प्रमाण जो होता है, बी और डी जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। बी डी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। तो जो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, बी और डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे है आपका कि आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया। यह जो श्लोक है आपका जो पारणीय शिक्षा लगा है, उस पारणीय शिक्षा के अंडर 10 के अंतर्गत श्लोक आता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पारणीय शिक्षा से यह क्वेश्चन है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवतः स्वरूपम अत्र अवलोकयितुं शक्यते। भगवान का स्वरूप किससे हम अवलोकित कर सकते हैं, तो वह प्रणव है और सामनी है। ठीक है, तो बी और डी जो है इसका सही उत्तर होगा। कौन, प्रणव और सामनी। ठीक,
अगला क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखितेषु वर्णेषु अर्धस्वर श्रेण्याम अंतर्भवन्ति। अर्धस्वर के अंतर्गत आपका य आता है और व आता है। तो य व देखिए, य है और व है, यानी ए डी आपका 3 नंबर ऑप्शन पे दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका हाथी गुम्फा। ठीक है, परस्परम, ये सब इन सब के वो दिए हैं, मतलब इस भी निकालना है तो इस भी आप यहीं से निकाल दीजिए। आपका जो 160वीं के इस करीब हुआ था, तो 1 का 3 देखिए यहाँ है, बी का 1 350 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। आप इसको देख करके सही कर लीजिए। ठीक है, चर्चा क्यों करना है। अब प्रदीपकार कैयट जो हैं किसके शिष्य थे? तो भाई भर्तृहरि जय्यट ये खुदे भाई महाविद्वान लोग थे, तो इनका कोई बातें नहीं। महेश्वर इन सब में अपवाद दिख रहे हैं, तो महेश्वर ही इनके शिष्य थे। किसके? कैयट के। ठीक है, तो इसका यह उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्रमबोधक प्रमाणेषु क्रमः। क्रमबोधक प्रमाणेषु, क्रम मतलब प्रयोग विधि जो है, उस प्रयोग विधि के जो 6 सहयोगी तत्व हैं उसके क्रम के बारे में पूछ रहा है। तो 6 क्या हैं? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। ठीक है, यही 6 हैं। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति। आप मिला लीजिए। श्रुति दिया नहीं है तो अर्थ दिया है। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, यानी 1 होगा। ठीक है, मतलब CE। ठीक है, CE, A, D और B, लास्ट में होगा B होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का सही होगा। विनियोग विधि के 6 सहकारी होते हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या वो अलग हैं। ये क्रमबोधक प्रमाणेषु दिया है। क्रमबोधको प्रमाणानाम विधि ही प्रयोग विधि। ठीक है, और अंगानाम क्रमबोधको विधि ही प्रयोग विधि, इसका लक्षण ही मिलता है। तो इसका श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति ये 6 होते हैं। तो इसके हिसाब से इसका क्रम ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अब कह रहा है कि काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजनानि अवरोह क्रमेण स्थापित, घटते हुए क्रम में इसको बताना है। तो 6 काव्य के प्रयोजन बताए हैं। क्या है? काव्यम यशसेर्थ कृते, यशसे अर्थ व्यवहार, काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विधि, शिवेतर। ठीक है, शिवेतर क्षति, और एक है आपका सद्यः पर निवृत्ति। तो अब इसको घटाते हुए लाइए। सद्यः पर निवृत्ति पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा, 5वें पे आएगा। तो सद्यः पर निवृत्ति सी, फिर शिवेतर क्षति मतलब 1, 2 और 3 और 4, यानी CDAB ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल मतलब वो करवा दिया है कि थोड़े से इसमें यदि आप अच्छे समझे हो तो आप इसको कर ले जाएंगे, नहीं तो जय ठठन गोपाल। याज्ञवल्क्य अनुसारेण अधिक लाभार्थम अर्जनार्थम वा स्वीकृत्य समुद्रम प्रति ये गच्छन्ति तेभ्यः कियान भागः वृद्धि रूपेण स्वीकर्तव्यः। मतलब याज्ञवल्क्य कहते हैं कोई चीज में बहुत अच्छे से भाग मतलब वृद्धि कमाने के लिए किसी चीज को आप समुद्र में लेकर चले भाग जाएं तो उस वृद्धि में से कितना वृद्धि आपको मिलना चाहिए। तो सामुद्र बिंसिकम, सामुद्रम बिंसिकम एक पंक्ति आता है, तो बिंसकम शतम। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम यथा इति वचनम लभ्यते। यह आरण्यक के बारे में महाभारत में वर्णन मिलता है कि आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम, मतलब वेद से औषधि के रूप में आरण्यक को क्या किया गया है, मतलब इस प्रकार से आरण्यक के बारे में चर्चा मिलती है। तृतीया सप्तमी और बहुलम इति सूत्रेण किम विधीयते। अव्ययी भाव समास में अम भाव करने के लिए तृतीया सप्तमी और बहुलम आया है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 है। तृतीया और सप्तमी में क्या करता है, यह अम भाव करता है, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है कि
लिखित जो हैं इसके क्या हैं, तो देखिए बी होगा, महाभाष्य होगा, फिर BCA, ठीक है, BCA DE। ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का सही होगा। क्यों? क्योंकि संग्रह पहले आएगा, बहुत पुरानी ग्रंथ है, ध्यान नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद से भर्तृहरि आ जाएंगे, कैयट आ जाएंगे, भट्टो दीक्षित आ जाएंगे, फिर उड़ादिकोष आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अलंकारों का लक्षण दिया है, अपहनुति, उपमा, विभावना, समासोक्ति, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे ना कजरे की धार, ना मोतियों क्या हार, फिर भी कितनी सुंदर लगती हो, मतलब सुंदर दिखने के जितने गुण हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम चकाचक दिख रही हो, तो कारण नहीं है लेकिन कार्य की उत्पत्ति हो गई है। तो ऐसे गानों में कौन सा अलंकार है? तो ऐसे गानों में विभावना अलंकार है, ठीक है। तो सी का एक देखिए यही मिल रहा है, ए का 4 यही मिल रहा है, एक मिल गया बाकी नहीं मिल रहा है, तो भी तुरंत आप इसको मार के टाइम बचत करिए, आगे बढ़ते रहिए। तो 97 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मतलब गुरु की निंदा करने पर किसको क्या होता है, ठीक है। तो स्वावै भवति निंदकः, तो निंदा जो करता है वो कुत्ता होता है, ठीक है। तो डी का 2 देखिए इसमें दिया है, ठीक है। और मत्सरी कीटो, ठीक है, मत्सरी और परिभोक्ता कृमि, मतलब मत्सरी, हाँ, स्वावै भवति निंदकः, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। परिभोक्ता कृमिर्भवति, मतलब बी का 4, हाँ बी का 4 यही होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही होता है, ठीक है। तो 98 नंबर का 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। ऋग्वेदे शब्दा भवन्ति, देखिए अलग अलग चीजें मिलती हैं, ठीक है। 1,93,500 कुछ मिलता है, लेकिन 500 जगह पर 600 भी दिया है, 800 भी दिया है, तो उस क्वेश्चन को क्या माना है, जो भी माना हो, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि जितना होता है उतना दिया ही नहीं है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्समूलर मतानुसारेण ऋग्वेदस्य काला भवति, तो 12 विक्रम पूर्व जो है 1200 विक्रम पूर्व जो मैक्समूलर हैं ऋग्वेद के काल को निर्धारण करने में यह अपनी जो बुद्धि थी इसको खपाए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इस अगला क्वेश्चन है कालस्य अवरोह क्रमेण प्रस्थान लक्षणानि स्थाप्यताम, मतलब ये अलग अलग आचार्यों के सिद्धांतों को दिया गया है और उन सिद्धांतों को घटते हुए क्रम में बताना है। जैसे मतलब कि सबसे अंतिम में कौन था, मतलब सबसे पहले कौन हुआ, सबसे अंतिम में कौन था। देखिए यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में देखेंगे विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगात, रस निष्पत्ति, ये सबसे अंतिम में आएंगे, ठीक है। और 6 में सबसे पहले आएंगे। तो देखिए सी लास्ट में किस में है, तो सी लास्ट में यहाँ पे है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो जो 101 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। एक अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित धातु रूपाणी लट लिट इत्यादि क्रमानुसारम व्यवस्थापयत, देखिए जो 10 लिंग हैं लट लिट लुट लिट लोट लंग, इस प्रकार से इसके हिसाब से क्रम बैठाना, लेकिन सब दिया नहीं है। जैसे मान लीजिए लट का नहीं दिया है, लिट का नहीं है, लेकिन लुट का दिया है देविता, इसलिए देखिए देविता पहले रखिए, ठीक है। लट लिट लुट लिट भी नहीं दिया है, ठीक है, लोट भी नहीं दिया है, लंग दे दिया है, तो देखिए लंग रखिए, ठीक है। लट लिट लुट लिट लोट लंग विधिलिंग नहीं दिया है, आशीर्लिंग दिया है, और देखिए सबसे बड़ी बात आशीर्लिंग दिया है और असावित है, और असावित क्या है, लुंग में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है परमर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र का भवति, जो गुप्तचर के बारे में अर्थशास्त्र में विवेचन आता है उसमें यह कापटिक का लक्षण है। किसका लक्षण है?
कापटिक का लक्षण है परमर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र। 5 संस्था होते हैं और शायद 3 चर होते हैं, स्मरण नहीं आ रहा है। इमाह संति भास इतर रचना, भास के इतर जो रचना है तो अविमारकम और कर्ण भारम ये भास की रचना है, और भारवी बाणभट्ट और भवभूत ये 3 भास के इतर रचना है। तो CDE जो आपका है यह आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो है डॉक्टर कीथ महोदयानुसारेण रामायणस्य मूल रचनाकार, रामायण के रचना काल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने मत जो दिए हैं उनमें ईसा पूर्व 400 जो है कीथ जो है वह रामायण का क्या मानते हैं, काल मानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है येषु यत् प्रत्यांतस्य उदाहरणानि सन्ति, यत् प्रत्यांत उदाहरण क्या है तो इसमें देयम है और तक्यम है, ठीक है। इसलिए बी और ई नाम का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो है यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है सोमयागीय संस्था भवति, सोमयागीय संस्था क्या होते हैं। सोमयाग नाम का एक यज्ञ है जो प्राचीन में मतलब जो राजा लोग थे धन लाभ छत्र मतलब अपने समाज की समुन्नति के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए इत्यादि के लिए ये याग संपन्न करते थे। उसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से कुछ उपयाग थे जो बताए गए हैं, उसमें से अग्निष्टोम और आप्तोरयाम जो है, वाजपेय याम, आप्तोरयाम, ये सब याग सोमयागीय संस्था के अंतर्गत आते थे। इसलिए अग्निष्टोम और आप्तोरयाम जो है सोमयागीय संस्था के अंतर्गत आएगा। तो CD जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामायण कांडानि केन नामना विभक्तानि, 7 कांड हैं, ठीक है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, उत्तर और युद्ध। वह किस में बटे हैं, सभी सर्गों में बटे हैं। किस में बटे हैं, सब सर्गों में बटे हैं। किसी में 128 है, 67 है, 68 है, 111 है, 129 है, इस प्रकार से उसमें सर्गों में विभाजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह रामायण सर्गों में विभक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथेषु प्रतिपाद्य विषयाणाम क्रम अयम उक्तः, जो ब्राह्मण के जो शंकराचार्य जो समर स्वामी जो 10 लक्षण बताए हैं उसके क्रम को पूछ रहा है। तो क्या पूछा है कि हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि, ठीक है। परक क्रिया पुरा कल्पो वयोधारण कल्पना उपमानम दशैते तु ब्राह्मणस्य तदेहोच्यते। तो क्या है, हेतुर निर्वचन, निर्वचन हेतु दिया नहीं, निर्वचन दिया है। तो बी से शुरू करना है, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि। तो बी से शुरू करिए, देखिए बी एक ही में दिया है, बी के बाद डी आ गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस प्रश्न का जो है यह सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे है कस्य अर्थस्य विधानम मुख्य वृत्त्या भवति, किसका विधान मुख्य वृत्ति के माध्यम से होता है। तो संकेतित अर्थ का होता है क्या, मुख्य वृत्ति के माध्यम से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ छूट रहा है कि पारिवारिक वर्गीकरण अनुसारेण अफ्रीका भूखंड से परिवार येषु कोस्ति, तो बांतु परिवार इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का 111 नंबर का क्या होगा, बांतु परिवार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका तर्क भाषा ग्रंथे प्रतिपादितः निग्रह स्थानानां क्रमः, जो 16 पदार्थ बताए गए हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क इत्यादि, उनमें से जो 16वां नंबर का जो है वह निग्रह है। उन निग्रहों में बहुत से भेद प्रभेद दिए हुए हैं, जिसमें से न्यून, अधिक, प्रति, विरोध इत्यादि अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसमें जो क्रम है पूछ रहा है, तो अधिक से शुरू कर दीजिए। तो अधिक से शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहीं शुरू हो जाता है, तो इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये भाई साहब गलत मार दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रमाणानाम अंगीकार दृष्टिया अनयोः संबंधः, मतलब प्रमाण की संख्या 1 मानते हैं, तो इसमें से भास, सर्वज्ञ और सांख्य जो है 3-3 प्रमाणों की संख्या मानते हैं। इसलिए बी और ई नाम का जो ऑप्शन है, बी और ई नाम का जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि केन कविना इंद्र आयुध नामना स्व स्वकाव्य वर्णितः, बाणभट्ट ने कादम्बरी में चंद्रापीड़ को इंद्र आयुध नामक अश्व से क्या करते हैं, आगे मतलब उनको भेजते हैं। तो इसलिए बाणभट्ट के कादम्बरी में इसकी चर्चा आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा।
आगे है सविकल्पकस्य प्रमाणत्वं निराकुर्वन्ति, सविकल्पक को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं मानता है। ठीक है, तो जो बौद्ध लोग हैं, मतलब जो सौगत लोग हैं, वह सविकल्पक प्रमाण को नहीं मानते हैं, उसका निराकरण करते हैं, इसलिए केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? सौगत होगा, मतलब बौद्ध होंगे। आगे है, छूट नहीं रहा ना, हाँ, आगे है 117 नंबर की येषु वार्तिकेषु कानि पस्पसानि के पठितानि, सूत्र पढ़े गए हैं, उन सूत्रों में लिंगार्थु प्रतिपत्त्याः शब्दा प्रतिपत्ति, ये दो हैं। तो सीडी देखिए कहाँ है, सीडी यहाँ है, सही उत्तर कर लीजिए। ठीक है, अगर इस प्रश्न में के उत्तर में आप लगाए हैं तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। आगे है कि भूमनिंदा प्रशंसासु, ठीक है, ये जो मतुवर्ती है जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो विधि बताया गया है, तो देखिए काकुदावर्तनी कन्या निंदा, ठीक है, तो निंदा अर्थ में देखिए तो 1 का 3 हुआ, तो देखिए 1 का 3 पकड़िए, 1 का 3 दिया ही है, तो 1 का 3 इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सीधा उत्तर होगा, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, क्यों समय यहाँ घटाना है। आगे है कि याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारेण येषु कः धर्म प्रवर्तको नास्ति। देखिए विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि जो हैं, ये धर्म के प्रवर्तक के रूप में या इनका कोई संप्रदाय या इनका कोई वो नहीं मिलता है। ठीक है, दुर्वासा तो केवल ये साला गुस्साता ही केवल है, तो बी और ई जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहारः इत्यत्र समुदितं व्याख्यानम भवति, महाभाष्य के पस्पसानिक में पतंजलि ने इसका क्या किया है, वर्णन किया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे जो है, छूट नहीं रहना 100, आगे जो है 121 साधु राजसु संश्रयणम कतिविधम, अर्थशास्त्र में संश्रय कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो 2 प्रकार के संश्रयों के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, आगे है आपका कि यथार्थ भेद कितने होते हैं, तो यथार्थ कितने होते हैं? यथार्थ आपके होते हैं 4, ठीक है, और अयथार्थ होते हैं आपके 3। कौन कौन? संशय, विपर्य और तर्क। तो इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 का जो है 3 है, यही सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि गायत्रम त्रेष्टुप जागंतुम साध्यस्क्रो नाम सोम विकारः। गायत्र का है प्रातः, मध्यन, तृतीयम, सोम विकार। 1 का 2 देखिए कहाँ है, 1 का 2 पहले ही में है। ठीक है, साध्यस्क्रो सोम विकार, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और ये पाणिनीय शिक्षा से इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि परस्परम समुचितम मेलयत। एकावली जो है आपका विद्याधर की कृति है, अलंकार शेखर, तर्क भाषा के अलावा ये भी एक कृति केशव मिश्र की मिलती है, काव्य मीमांसा आपका राजशेखर की कृति है, और अभिधा वृत्ति मातृका मुकुल भट्ट का बहुत एक छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें केवल वह अभिधा के ही 10 भेदों को करके बाकी अन्य कोई वृत्तियां नहीं मानते हैं। तो इसलिए अब इसका सही उत्तर देख लीजिए, 1 का 2 अलंकार शेखर का केशव मिश्र, A2 B3, 1 2 B3 C4 D1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है आपका कि येषु पाणिनेः नामांतराणि सन्ति। देखिए साला, तुरी और सालंकी होता है आपका क्या, पाणिनि का, और गोड़िका सूत और फणिवृत्त कहते हैं पतंजलि को। ठीक है, तो यहाँ पूछा किसका है? पूछा आपका पाणिनि का है। तो साला, तुरी और सालंकी होगा, तो ए सी देखिए कहाँ, ए सी यहाँ पे है, सही उत्तर में कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि श्रेयसी केन तृप्यते। श्रेयसी किसी से तृप्त नहीं होता है। यह क्या होता है, कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं कि श्रेयसी किसी से तृप्त नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन मिला रहे हैं और क्वेश्चन की संख्या हमारी अगर 100 में 90 हो जा रही है, फिर भी हम थोड़ा सा संशय में रहेंगे कि पता नहीं JRF होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इफ दैट जो भी। समुचित युग्म कानि चिनुत। अब समुचित युग्म कह रहा है, तो भट्टनारायण का वेड़ी संहारम है, तो ये गलते हो गया। बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित बिल्कुल सही है। अंबिका दत्त व्यास का ये नहीं है। मालती माधव भवभूति का है। बी राघव मुत्तु स्वामी चरितम है। ठीक है, तो ये सब गलत है, तो यानी बी और ई जो है आपका सही उत्तर के रूप में हमारे सामने आया है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे हम ताला लगा करके
इस प्रश्न को कृतार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। सधर्म वस्तु प्रतिबिंबन मूलो अलंकार कह। भाई प्रतिबिंब दृष्टांत में मिलता है, इसमें तो कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही होगा इसका। सायणाचार्यैः प्रतिपादितः ब्राह्मणानां क्रमः प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम षड्विंशम द्वितीयम। इस प्रकार से 8 जो हैं सायण सामवेद के ब्राह्मण मानते हैं, जिसमें से प्रौढ़ पहले स्थान पर रखते हैं, षड्विंश दूसरे पर रखते हैं। तो क्रम से कह रहा है तो प्रौढ़ को रखिए, षड्विंश को रखिए। सी ई देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 को ताला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके नियम विधेः तात्पर्यम भवति। नियम विधि का तात्पर्य क्या है कि नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य प्रापको विधि ही नियम विधि। ठीक है, तो अप्राप्त की प्राप्ति कराना ही नियम विधि का मतलब होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर। योग सूत्र होता है, योग सूत्र में क्या क्या दिया है, ये तो तर्क संग्रह में है, ये है नहीं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, बिल्कुल सही। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, लेकिन दिया यहाँ विरोधा है, नहीं होगा। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्यम, ये भी मिलता है। सीई देखिए, सीई है यहाँ पे, सीई है, लगा दीजिए। अर्थ यहाँ योग साधनम है, योगानुशासनम है, ये मत सोच लीजिए कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो। अर्थ योगानुशासनम मिलता है, योग साधनम नहीं मिलता है। विकर्षणादि जो हैं सामवेद में 6 प्रकार के साम विकार के बारे में चर्चा आती है। ठीक है, तो 6 प्रकार के साम विकार होते हैं, तो विकर्षण इत्यादि क्या होते हैं, साम होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर साम होना चाहिए। ठीक है, न कि कोई और, क्योंकि विकर्षण आदि विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, ये 6 प्रकार के क्या हैं, सामवेद में साम विकार बताए गए हैं, तो साम के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर होगा। अगला जो है आपका कि अधो निर्दिष्टानि स्त्रीय प्रत्यय प्रकरण सूत्राणि लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण यथा क्रमम व्यवस्थापयत। जो आपके पाठ्यक्रम में जो लघु सिद्धांत के अनुसार स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, उस स्त्री प्रत्यय में जो सूत्र के जो क्रम दिए हैं उस हिसाब से इसको सजाना है। तो उगितश्च पहले आता है, प्राचाम स्फस्तधितः हलस्तधितस्य जो सूत्र आते हैं उसमें, तो ई पहले आता है, फिर डी आता है, फिर आपका वयस्य प्रथमे आ जाता है, फिर आपका पुयोगादाख्यायाम आता है, फिर बी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ई डी कहाँ है, ई डी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे ताला लगाइए, धीरे से आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र वेदांगा नाम एवं क्रम, तो वही है शिक्षा कल व्याकरण छंद ज्योतिष से सी से शुरू करिए, ऑप्शन नंबर 1 पे ताला लगाइए, आगे चलिए। आगे है कि 10 पूर्णमासयोः प्राधान्येन यागा भवन्ति। तो 10 पूर्णमास में 2 हैं, एक दर्श है, एक पूर्णिमा की रात्रि की जो होती है वो है पूर्णिमा की रात, बहुत खतरनाक। 3 यज्ञ होते हैं, तो 6 मिलकर होते हैं इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर होगा। अगला क्या है कि ईश्वरे समर्पणम क्रियायोग अविद्या क्लेशः आश्रव निरोधः संवरः दुखम क्लेशः, दुख क्लेश है, तो आश्रव निरोधः संवरः, सी का 2 देखिए किसमें है, सी का 2 इसमें है, इसमें है। और अविद्या क्या है, क्लेश है। ठीक है, अविद्या क्या है, क्लेश है, बी का 1। ईश्वर समर्पणम क्रियायोग है, ए का 3 किसमें है, ए का 3 इसमें है, सी का 2 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लिंग वाक्ययोः विरोधे उदाहरणम, तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, 4, फिर इसका हो जाएगा 3 विरोधे उदाहरण, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वप्नवासु दत्त नाटके वसंतकस्येतिकस्य विधानम, तो वसंतक जो हैं विदूषक रहते हैं, रत्नावली में भी विदूषक यही हैं। पुराण पंचलक्षणम, ठीक है, तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुच, नीचे से ऊपर तक जाना है, तो EDCBA ऑप्शन नंबर 3 लगाते हैं उत्तर। चलते हैं आगे। सौंदर्यम अलंकार इति कस्य उक्ति, तो वामन की ये उक्ति है
और यह वामन की कृति है, इसलिए यह सही उत्तर के रूप में हमारे सामने आकर के हल्ला बोलता है। आगे अब जो गद्यांश जो एक तरह से जो परिपाटी शुरू कर दिया है उसके बारे में है। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लिए होंगे। यहाँ आपको डायरेक्ट हम उत्तर बताते हुए चल देते हैं कि मंत्राणाम दृष्टम फलम किम भवति। तो मंत्रों का जो दृष्ट फल होता है अर्थ ज्ञान होता है। मंत्र से हम केवल दृष्ट फल जो देखते हैं अर्थ ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस मंत्र से ये चढ़ाना चाहिए, इस मंत्र से वो करना चाहिए, फलान ढिमका जो भी हो। लेकिन अदृष्ट फल ना है स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो आप जन्मों नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, नरक में जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्थ ज्ञान होगा। आगे जो है ब्रीहीन अवहंति विधेय कुतः। ठीक है, अपूर्व विधि न भवति। इसमें क्यों अपूर्व विधि नहीं होता है? तो अत्यंत अप्राप्त अर्थस्य असमर्पणात्। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे है कि यजेत स्वर्ग काम धात्वर्थ जो है वह साध्य में मतलब अन्वित होता है। किसमें होता है? साध्य में। ठीक है, अवघात में जो है इसमें आपका तुष विमोक्षत्वात् पहले में आता है, यह उत्तर सही होगा। अगला जो कुछ क्वेश्चन है कि मंत्राणाम च प्रयोग समवेतार्थ स्मारकतम इति लक्षणम कीदृशम लक्षणम। तो स्वरूप कथन मुखेन लक्षणम, स्वरूप भी बताया गया है और ये सभी बताया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे है अयम च निगूढ़ रमणीय अर्थो महाभारतावसाने सम्यक स्फुटीकृतः इत्यादि वाक्ये निगूढ़ रमणीयार्थ शब्द कस्य वाचकः। तो कस्य वाचक होगा? तो कस्य वाचक में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सम्यक स्फुटीकृतः। तो सम्यक स्फुटीकृतः यहाँ पे आपका व्यंग्यार्थ इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि महाभारते वर्णितेपि पांडवादि चरिते तत्र व्यंग्य रूपेण कोर्थो विजयते। आपस में कौरवा पांडवा खूब लड़ाई करते हैं सब, लेकिन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति ही चाहिए रहता है। तो व्यंजक रूप में आप देखें तो मोक्ष की प्राप्ति ही दोनों को चाहिए रहता है, इसीलिए अंतिम में खूब लड़ते हैं सब। मोक्ष प्राप्ति इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि नय विनय पराक्रमादिषु अमीषु केवलेषु इत्यादि वाक्य नय शब्दार्थ क्या कहाँ दिया है? इसमें आप इसको ढूंढेंगे, इसी में कहीं छिपा लिखा दिया है नय विनय केवलासु। इसमें जो दिया है इसका नीति, नय मतलब नीति। ठीक है, अब क्या है? एवं विधम एव अर्थम गर्भे कृतम संदर्शयन्तोऽन्तर श्लोका लक्ष्यन्ते सही सत्यम इत्यादयः। ये दिया कहाँ है? प्रभाव तस्य परब्रह्मणः, ये आपका है परब्रह्मणः, ये आपका सही उत्तर होगा परब्रह्मणः। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है प्रतिनिविष्ट ध्येय इति शब्दे का समासतः बहुब्रीहि समास, इसमें आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके संस्कृत के जो 25 कोड के जो 100 क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों के केवल हमने यहाँ पे किस क्वेश्चन का कौन सही उत्तर होगा इस पे चर्चा किया। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप देखिए, आंसर की से मिलाइए। यदि वह आंसर की में दिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। यदि नहीं दिया है तो थोड़ा सा मतलब सोचने का विषय है और थोड़ा चिंता का विषय है, तो उसको थोड़ा सोचिए क्यों गलत हो गया। ठीक, और यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मूल्य का वहन करते हुए उसको आप चैलेंज करिए, ताकि जो इसका नंबर जो रखा गया है वो नंबर आपको मिले और आगे का जो लाभ है उस लाभ से आप लाभान्वित हो। इसी इच्छा और आशा के साथ आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।